परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2599 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4 पद 21। उससे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है वो अपने भाई से भी प्रेम रखे। यूहन्ना की पहली पत्री के 14 अध्याय से परमेश्वर के प्रेम के बारे में अब तक हमने जो बातें सीखी है, एक बार मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूँ। प्रेम परमेश्वर का नैतिक स्वभाव है और प्रेम का उद्गम भी परमेश्वर ही है। यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 4 पद 7 और 8। परमेश्वर के प्रेम का प्रदर्शन त्याग है, अर्थात प्रेम दिखाने में कुछ खर्च करने की अनिवार्यता है। अध्याय 4 पद 9। परमेश्वर का प्रेम दूसरे के साथ साझा करने के लिए दूसरे में कोई गुण की आवश्यकता नहीं है। पद 10 और 19। जब हम एक दूसरे के साथ परमेश्वर का प्रेम साझा करते हैं तो ये प्रमाणित हो जाता है कि हमारे अंदर परमेश्वर है। पद 12। जो व्यक्ति परमेश्वर के प्रेम से प्रेरित होकर जीवन व्यापन करता है तो वो ये प्रमाणित कर रहा है कि वो परमेश्वर में बना रहता है। पद 16। मसीह के न्यायासन वो जगह होगी जहाँ हम इस बात का हिसाब देंगे कि हम मसीह से कितना प्रेम किए थे। पद 17। यदि हमारे अंदर वास्तव में परमेश्वर का प्रेम है तो हमें परमेश्वर के लिए जीने में और दूसरे के साथ उसे साझा करने में कोई डर नहीं होगा। पद 18। परमेश्वर हमसे उस समय प्रेम किया जब हम परमेश्वर से प्रेम करते ही नहीं थे, तो हमें भी उनसे जो हमसे प्रेम नहीं करता है प्रेम करने का दायित्व है। पद 10 और 19। जो व्यक्ति दावा करता है कि वो परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर से प्रेम करता है परंतु अपने भाई बहन से प्रेम नहीं कर पाता हो, वह झूठ बोल रहा है और उसका दावा झूठा है। पद 20। अध्याय 4 में परमेश्वर के प्रेम के बारे में प्रेरित यूहन्ना से हम सुनी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें ये सभी है। इन बातें कहकर 21वीं पद की ओर जब हम आते हैं, यूहन्ना वहां विश्वासियों को ये याद दिलाते हुए हम देखते हैं कि भाई से अथवा एक दूसरे के साथ परमेश्वर का प्रेम साझा करना हमें परमेश्वर से प्राप्त एक आज्ञा है। इट्स ए कमांडमेंट दैट वी receive from the Lord that we may love each other। इसका मतलब है कि ये कोई विकल्प नहीं है कि हम करें या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये एक आज्ञा है जिसका उल्लंघन हम कर ही नहीं सकते। अथवा यदि हम एक दूसरे के साथ परमेश्वर का प्रेम साझा नहीं कर पाते हैं तो ये एक पाप है जिसका परिणाम हमें भुगतना पड़ेगा। कोरिन्थियों की पहली पत्री 11वां अध्याय के 17वीं पद से लेकर आगे के पदों में जहाँ प्रेरित पौलुस प्रभु भोज के बारे में कलीसिया को समझाता है, उसकी भूमि क्या कलीसिया में भाई बहनों के बीच की फूट है। 18वीं पद देखिएगा। आपस में फूट और झगड़ा करते हुए वे लोग प्रभु भोज में भी भाग लेते थे, जिसका परिणाम ये निकला कि उनमें से कई दुर्बल रोगी हो गए और कुछ लोग मर भी गए। पहला कुरिन्थी 11:30। इसलिए प्यारो, यदि हम वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो हम कभी भी एक दूसरे को प्रेम करने से वंचित नहीं रह सकते। ये परमेश्वर से हमें मिली हुई एक आज्ञा है जिसका उल्लंघन हम कभी नहीं कर सकते। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। एक दूसरे के साथ परमेश्वर का प्रेम साझा करने में प्रभु हम सबकी मदद और सहायता करे। आमीन। जीवन का साधन है।